नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर खुशखबरी। कई कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के दौरान ईपीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं। हर महीने सैलरी से एक हिस्सा काटता है और रिटायरमेंट के समय ये रकम एक बड़े सेविंग फंड की तरह सामने आती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि नौकरी छोड़ने, बदलने या रिटायरमेंट के बाद भी कई लोग अपने ईपीएफ खाते से पैसे नहीं निकालते हैं। तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि अगर पैसा पड़ा रहेगा तो क्या उस पर ब्याज मिलता रहेगा। तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ खाते पर ब्याज तो मिलता है, लेकिन ये सीमित समय तक ही लागू होता है। नियम साफ कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद एक निश्चित अवधि तक ब्याज का लाभ मिलता है। उसके बाद खाते को इन ऑपरेटिव अकाउंट की श्रेणी में डाल दिया जाता है। ईपीएफ ब्याज से जुड़े अहम नियम। रिटायरमेंट तक ब्याज जारी रहता है। जब तक आप नौकरी में हैं और नियमित रूप से योगदान हो रहा है तब तक खाते पर ब्याज मिलता है। रिटायरमेंट के बाद ब्याज की अवधि। रिटायरमेंट के बाद यदि आप पैसा नहीं निकालते हैं तो उस पर ब्याज 36 महीने यानी 3 साल तक मिलता है। लेकिन अगर इस अवधि के बाद भी पैसा खाते में पड़ा रहता है तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। अगर 36 महीने तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो आपका ईपीएफ अकाउंट ऑपरेटिव माना जाएगा। ऐसे खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। पैसा सुरक्षित रहता है। भले ही ब्याज मिलना बंद हो जाए, लेकिन आपकी जमा हुई मूल राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आप कभी भी इसे क्लेम कर सकते हैं। नौकरी बदलने की स्थिति में अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है और पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा नहीं निकालता है तो बेहतर होता है कि वह पैसा अन्य खाते में ट्रांसफर कर लें। ऐसा करने पर सिर्फ ब्याज मिलता रहेगा, बल्कि आपका फंड भी लगातार बढ़ता रहेगा। उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के समय 12 लाख रुपए ईपीएफ में जमा छोड़ दिए। पहले 3 साल तक उस पर सालाना तक ब्याज दर के हिसाब से रकम बढ़ेगी, लेकिन चौथे साल से खाते को इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा और ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि मूल 12 लाख रुपए किसी भी समय निकाला जा सकता है। पेंशन पर असर। अगर आपका ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अलग नियम है। पेंशन की गणना सेवा वर्षों और योगदान पर आधारित होती है, न ही इन ऑपरेटिव अकाउंट नियमों पर। मुख्य संदेश। नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ खाते में 3 साल तक ब्याज मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, साल से ज़्यादा समय तक पैसा पड़ा रहने पर खाते को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता है। इनऑपरेटिव खाते पर ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन मूल राशि सुरक्षित रहती है। इसलिए बेहतर है कि कर्मचारी समय पर अपना पैसा निकालें या नए खाते में ट्रांसफर कर लें। तो अगर आपने भी रिटायरमेंट के बाद अपना ईपीएफ अकाउंट खुला छोड़ रखा है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ध्यान रखें कि 3 साल बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में सही समय पर कदम उठाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि दीपावली पर बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। जैसे मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये आपको मिल रही है, तो उनको बढ़ाकर 7,500 रुपये किए जाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन सरकार ने अब इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया कि जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा। और बढ़े हुए ब्याज, जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे पेंशन में भी एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बता रहे हैं, ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।